हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 78 की। इससे पहले कि अगर आपने सिडनाज मोमेंट अनसीन वीडियोस या बेबी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखी तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जो अनसीन शेयर कर रही हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत कुछ इन सब चीज़ों को सुनकर क्लियर होगा आप लोगों के लिए, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहला आंसर यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं किचन एरिया पे ही छिपकली है, टकलू है, विशाल है और सना है। अच्छा, यहाँ पे जो टकलू है वो सना से बता रहा होता है कि पता है सिद्धार्थ जो है ना, बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसे मतलब ज़्यादातर उसकी ये रहती, बहुत छोटी छोटी बातें जो है वो करता था, और ये जो है करके बताएगी कि क्या मतलब करता था। तो यहाँ पे छिपकली जो ओवर एक्टिंग करना शुरू कर देती है। फिर टकलू कहता है नहीं, सामने आकर कर अच्छे से कर परफॉर्मेंस जो कर रही है। तो यहाँ पे छिपकली जो है सिद्धार्थ की नकल उतारना शुरू करती है, और नकल उतारते उतारते कहती है, सिड ने मतलब छिपकली से ये कहा था कि जो मोमो है वो कह रही है तेरे बारे में कि छिपकली के मतलब एटीट्यूड की वजह से उसको कहीं काम नहीं मिलेगा। तो ये बात जो है सिद्धार्थ ने मतलब इसको बताई रश्मि देसाई के बारे में। तो यहाँ पे वही बात जो है सिद्धार्थ की नकल में करते हुए बता रही थी ये। तो यहाँ पे टकलू बोलता भी है कि उसका ये लगता था पहले मुझे कि वो जो है ये बातें करके मज़े ले रहा होता है, लेकिन नहीं, वो सच में ऐसे ही है। वो इतनी छोटी छोटी बातें ही ऐसे बताता है। तो मतलब यहाँ पे टकलू ओवरऑल सिद्धार्थ को ना डाउन दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो जो है बहुत ज़्यादा मेच्योर इंसान नहीं है, और वो छोटी छोटी बातों को भी पॉइंट बनाता है, इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद आगे और जो छिपकली है वो नकल उतारते हुए कहती है कि एक बार बोल रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाओ कमीनों। तो मतलब ये जो है बात तब की है जब सिद्धार्थ के साथ झगड़ा लड़ाई चल रही थी घर के अंदर, और सारे घर वाले जो है उसके साथ ही ज़्यादातर झगड़ा लड़ाई करने के लिए उतारू रहते थे घर सीक्रेट रूम में जाने से पहले। तो उस टाइम पे सना भी यहाँ पे बोलती है, बताती है कि मतलब वो झगड़ा लड़ाई हो रहा था ना, तो वो सारे जो है वो बैठे हुए थे, और हम लोग जब जा रहे थे तो उसको ये हुआ कि मतलब हमको अकेला छोड़ के अगर जैसे चले जाएंगे तो वो लोग आएंगे और उस सिद्धार्थ के साथ झगड़ा करेंगे। तो इस वजह से वो मतलब ये चीज़ बोल रहा था कि अकेले छोड़ के मत जाओगा मीनू। तो यहाँ पे जो है ना सना फिर उसके बाद बात होने लगती है शिमांशी के बारे में, कि जो सना से उसने बोला था कि मेरे से जो है तुम तू करके बात मत करना। तो यहाँ पे सना बोलती कि हाँ, नकल उतारते हुए कि अच्छा। और मैंने उसको फिर जवाब में कहा कि यहाँ पे ये वो पंजाब तो है नहीं जो तुस्सी करके मैं बात करूँ। तो यहाँ पे जो है तू करके ही, जैसे करके ही बात करी जाती है वैसे ही करूँगी, और ये लैंग्वेज यहाँ नहीं चलेगी, वहाँ वाली। तो यहाँ पे जो है सना ये सारी चीज़ें बता रही होती है। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि सीक्रेट रूम में आने के बाद जो है टकलू पूरी तरीके से फालतू की चीज़ें कर रहा था और करवा रहा था छिपकली से। और यही एक चीज़ ये भी थी, मिमिक्री करना, जो सना जिस तरीके से करती है वो नेचुरल लगता है, बहुत मज़ा आता है। और वो छिपकली जो कर रही थी उससे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था, और सना की जगह ले दिलवाने की कोशिश कर रहा था टकलू छिपकली को ये सब करवा के। मुझे ये चीज़ लगती है, आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, सेकंड अनसीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो मधुरिमा है, मोमो है और विकास गुप्ता है। और यहाँ पे जो बात चल रही होती है, यहाँ जो मधुरिमा है वो बता रही होती है कि मेरा जो जब नॉमिनेशन की बारी आई थी तो उस टाइम पे सारे घर वाले जो है मेरे से किनारा करके जा रहे थे, इधर उधर कर रहे होके, लेकिन सिर्फ आप और विकास को बोलती है कि तुम जो है आप दोनों ऐसे थे कि मेरे साथ जैसे पहले थे वैसे ही थे। और बाकी सबको ये लग रहा था कि अरे ये तो जाने वाली है, तो अब क्या इसके साथ कोई बातचीत करें या कुछ फुटेज वगैरह लें। तो वो सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे मतलब विकास जो है वो कहता है कि मैं तुमको बताता हूँ कि रश्मि मतलब कैसे है, जैसे मैं हूँ वैसे ही वो है। तो मतलब रश्मि का ये है कि वो जिसको प्यार करती है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती है, और वो उसको हमेशा अच्छा दिखाने की कोशिश करती है। क्योंकि यहाँ पे मोमो बोल रही थी कि ऐसा है, जब मधुरिमा ये बात बोल रही थी तो मोमो ने जवाब दिया था कि मतलब अरहान ने जब बोला तुम्हारा नाम दिया तो उसने ये चीज़ बोली थी कि ये बाहर निकल के नहीं आ रही है, लेकिन फिर मैंने उसको बाद में ये चीज़ बोली कि नहीं, वो बाहर निकल के आ रही है, लेकिन पहले हफ्ते में उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो वो चीज़ मतलब
उसने बोला था अरहान से। तो यहाँ पे उसी बात पर यहाँ पर विकास ये बोल रहा था कि रश्मि जो है ना जिससे प्यार करती है उसको प्रोटेक्ट करती है, हमेशा उसको अच्छा दिखाने की कोशिश करती है। तो यार एक बात मुझे बताओ, इसने ये चीज़ बोली थी कि ये जो है मतलब कपल के तौर पे थे अरहान के साथ, तो ये अगर उससे प्यार करती है तो उसको तो इसने प्रोटेक्ट नहीं किया, उसकी तो धज्जियों की वाट लगा दी ना। धज्जियाँ मतलब उड़ा दी, उसकी इज्जत की वाट पूरी तरीके से लगा दी। और साथ में सिद्धार्थ के साथ भी उसने यही चीज़ करी थी कि साइलेंट तरीके से उसने पूरा मतलब उसका करियर ही बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर ये मतलब जो ये जो चीज़ बोल रहे थे ना, ये बिल्कुल भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था, क्योंकि पूरी तरीके से झूठ था। और रश्मि देसाई एक ऐसा मतलब शख्स है जो अंदर से पूरी तरीके से काली है। उसका मन काला है, उसकी आत्मा तक काली है, क्योंकि वो किसी का अच्छा कर ही नहीं सकती। क्योंकि यहाँ पे इसने ये चीज़ बोली कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं कर पाती हूँ, मैं मतलब कर ही नहीं सकती वो, क्योंकि मैं कर बिल्कुल आता ही नहीं उसको। तो ये चीज़ मुझे सुन के ना इतना ज़्यादा शॉक्ड हो रही थी मैं, क्योंकि जो बंदी इतना कुछ सबके लिए गलत कर चुकी है, वो ये कैसे बोल सकती है। मतलब मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी इसकी बिल्कुल भी। तो लास्ट अंसिन में यहाँ पर छिपकली, टकलू और सना बैठे हुए हैं क्लास रूम में, और यहाँ पर जो बात हो रही होती है वो ट्रॉफी को लेके हो रही होती है। टकलू का ये कहना होता है कि मतलब सिर्फ एक उसी को पूरी तरीके से चाहा है, फोकस है उसको, ये है कि उसको मतलब ट्रॉफी लेना है। बाकी उस घर के अंदर किसी को भी ये नहीं था कि उसको ट्रॉफी लेना है। बस सबको ये है कि हाँ दूसरे हफ्ते तक रहना है, चौथे हफ्ते तक रहना है, मतलब फाइनल तक रहना है। मतलब सबको ये थी, उन लोगों की स्ट्रेटजी, उन लोगों की सोच ये थी। लेकिन किसी की सोच ये नहीं थी कि उसको ट्रॉफी जीतनी है, ट्रॉफी लेना है। और जब ये बात जो टकलू बोलता है तो उस पर जो है यहाँ पे छिपकली चिढ़ती है और कहती है अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद यहाँ पे टकलू कहता है देख तेरा ये है कि तुझे मैंने पहले बोलते हुए ये चीज़ सुनता था, लेकिन अब तू नहीं बोलती, वो चीज़ तूने बंद कर दी है। तो यहाँ पे जो छिपकली है वो एक्सप्लेन करने लगती है उस चीज़ को, कहती है कि मैं जो है पहले ये चीज़ बोलती थी, और फिर अब मेरा ये है कि मेरे को ट्रॉफी चाहिए थी। और जब मैं ये सोचती हूँ तो मेरे को ये होता है कि वो मैं जिससे प्यार करती हूँ वो चीज़ जो है मेरी ही है। तो इसलिए जब मैंने ये सुना कि तू बोल रहा था कि तुझे भी ट्रॉफ़ी चाहिए, तो मैंने वो छोड़ दी वो चीज़ बोलना, क्योंकि मैंने ये कहा कि अगर तुझे भी वो चीज़ मिलेगी ना तो मैं उसमें खुश होऊँगी। तो इस वज़ह से मैंने छोड़ दिया वो चीज़। और जब छिपकली ये चीज़ बोलती है तो सना जो है उसमें एग्री करती है और कहती है कि हाँ, और मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, ये सही बोल रही है। और मेरा ये है जहाँ ये सही है मैं इसको सही बोलूँगी, और जहाँ ये मुझे गलत लगती है तो मैं इसको गलत मतलब बोलती हूँ। क्या मतलब मैं इसकी फिर हाँ में हाँ मिलाने लगती हूँ। और ये चीज़ जो है मैंने भी नोटिस करी है सना की, कि सना ये चीज़ बोल रही थी कि मुझे ये पता है कि ये कैसी है, और मैं इसकी चीज़ जो फीलिंग है वो समझती हूँ। तो इस वजह से मैं जो है इसको ये चीज़ समझ सकती हूँ कि इसने जो बोला है अभी वो चीज़ सही बोली है। तो यहाँ पर मतलब छिपकली ये चीज़ मानती है कि वो जिसको प्यार करती है वो ये सोच लेती है कि वो उसी का है। और ये चीज़ जो है फिर वो बाद में टकलू के ऊपर भी अप्लाई करने लगी थी, और वो मतलब इसी वजह से सना के साथ उसको बैठने नहीं देती थी, क्योंकि उसको ये लगता था कि टकलू उसका ही है और वो उसका नेचर है छिपकली का, और इस वजह से वो किसी के साथ उसको बैठे हुए नहीं देख सकती थी। आप लोगों को ये लगता है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।